गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोग का स्वागत है चैनल पे। और आज हम देखने वाले हैं डिजिलेशन की कुछ इंपॉर्टेंट एंट्रीज जहाँ पे गलतियां होती हैं। लास्ट क्लास में भी हमने डिजिलेशन की कुछ एंट्रीज देखी थी और ये आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का। इसके साथ ही आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, जिसमें हमने डिजिलेशन का फॉर्मेट देखा, फिर अकाउंट बनाना सीखा, फिर हमने एंट्रीज लास्ट 2 क्लास में एंट्रीज देख रहे थे और आज हम एंट्रीज खत्म करके कहानी को खत्म करेंगे। और इसी के साथ आपकी ये वाली बुक भी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, कि बहुत इंपॉर्टेंट बुक थी। पार्टनरशिप पूरा आपका खत्म करा दिया मैंने, एनपीओ और पार्टनरशिप आपका खत्म हो गया। अगले लेक्चर से हम दूसरी बुक स्टार्ट करेंगे, कंपनी अकाउंटिंग। तो करते हैं स्टार्ट, कहानी को आगे बढ़ाते हैं कि आज हमें जो जो देखना है। तो आज हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एंट्रीज जो आपके एग्जाम में आ सकती है। मतलब यहाँ से अगर एंट्रीज आएंगी तो 2-3 एंट्री आ जाए, क्या पता बाई लक सारी एंट्री आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन ढूंढ के कराता हूँ आपको जी, जहाँ पे बच्चा गलती करता है। सीधी सीधी एंट्री, मशीन बेचना है, कर ही लोगे यार, उसमें क्या दिक्कत है। मशीन बेचना है, लास्ट क्लास में डिस्कशन करा ही दिया था, फॉर्मेट याद हो चाहिए। मशीन बेचा तो कहाँ आएगा, तो आप बोलोगे सर मशीन बेचेंगे तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में आएगा और कैश के डेबिट में जाएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। तो यहाँ तो कोई तीर थोड़ी ना मारना है, तो सिंपल कहानियाँ थी। आज मैं को ढूंढ के बढ़िया एंट्रीज लाया हूँ जहां आप गलती कर सकते हो। उस गलती को सुधारने के लिए उन चीज़ों पे हम पहले ही डिस्कशन अगर कर ले, उन क्वेश्चन को हम पहले ही कर ले, तो वहाँ पे एग्जाम में तो गलती नहीं होगी। तो आज वही टारगेट रहेगा मेरा कि वैसे उठ पटांग और कॉम्प्लिकेटेड, इजी, मतलब हर तरह के क्वेश्चंस करा देना, जिससे कि आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन आए तो आपको कोई परेशानी ना हो और आप फटाफट कहानी को कर ले। क्योंकि कर्ण का नाम खराब नहीं होना चाहिए, नाम हमारा है कर्ण सीरीज। तो मतलब रिजल्ट आए खतरनाक सा, लाओ भाई देखते हैं, करते हैं स्टार्ट भाई, चलो। तो बच्चों देखो, आज हम देखेंगे कुछ एंट्रीज। पहले मैं अगर आपको दिखा दूं, यहाँ आपको कुछ एंट्रीज दिख रही होगी स्क्रीन पे। हम पुराने हो गए 14 लेक्चर, ये हमारा 14वां लेक्चर है। और हाँ, अगर आपको वीडियोज अच्छी लग रही है, आपको कर्ण सीरीज से फायदा हो रहा है, मतलब बेनिफिट दे रहा है, तो दूसरे अपने दोस्तों को शेयर करो, उनको भी बेनिफिट मिलेगा। और लाइक कमेंट करना तो ना भूले। योर एक लाइक और आपका एक कमेंट हमें देता है मोटिवेशन कि हम और अच्छे एनर्जी से और ज़्यादा एनर्जी से वीडियोस बनाएं, मैं और मेरी टीम। तो करते हैं स्टार्ट। तो देखो यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो यहाँ पे लिखा है एंट्रीज करनी है भाई। देखो पहला क्या लिखा है, मोहन सोहन पार्टनर। तो पहला क्या लिखा है, लिखा मोहन। ध्यान समझना आपको, देखो कुछ भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, जो चीज़ आपने पढ़ी है वही क्वेश्चन है। मेन है लैंग्वेज समझ जाना। अगर लैंग्वेज समझ जाते हो तो क्वेश्चन आप कर लोगे। तो लैंग्वेज समझाने के लिए मैंने कुछ क्वेश्चन उठाया आज। देखो क्या लिखा है। पहला, मोहन टुक 50% ऑफ द स्टॉक एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%। क्या लिखा है कि मोहन जो है वो 50% स्टॉक लेके जा रहा है 20% डिस्काउंट पे, एंड रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन कॉस्ट। और बाकी स्टॉक जो है वो 30% प्रॉफिट में बेच दिया गया। और लिखा है जो स्टॉक था डिजिलेशन से पहले वो कितने का था, 4 लाख का था। तो देखो पहला पॉइंट मैं करा रहा हूं आपको। स्टॉक भाई आपका कितने का है, तो बोलोगे सर स्टॉक तो 4 लाख का दिया हुआ है। वर्किंग नोट करें तो फिर एंट्री तो हो ही जाएगी। तो 4 लाख का हमारे पास स्टॉक है, ठीक है। क्वेश्चन बोला है कि 50% स्टॉक, 50% मतलब 2 लाख। तो सिंपल सी बात है, 50% ही होगा तो बाकी 50% 2 लाख ही बचा होगा। तो 50% स्टॉक कौन ले गया, मोहन। कितने पे, तो 20% डिस्काउंट पे। 20% डिस्काउंट यानी 40,000 का डिस्काउंट होगा, इसका 20% निकालो तो यानी जो मोहन स्टॉक ले गया वो 1,60,000 में ले गया। मेरे हिसाब से आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। 4 लाख का स्टॉक 50% ले गया यानी 2 लाख, 20% डिस्काउंट पे यानी 1,60,000 पे। और रिमेनिंग स्टॉक को क्या किया आपने, 30% प्रॉफिट में बेच दिया। तो यहाँ 30% प्रॉफिट प्लस हो जाएगा यानी 60,000 प्रॉफिट, यानी आपने 2,60,000 में बेच दिया। मेरे हिसाब से आपको दोनों बातें क्लियर होंगी। अब आते हैं एंट्री पे। पहले आपने मशीन क्या करा, तो मोहन ले गया, सॉरी मशीन नहीं था, क्या था नाम इसका, स्टॉक। मोहन ले गया, तो मोहन अगर पार्टनर ले गया स्टॉक तो बोलोगे अब हाँ सर पार्टनर ले गया है तो रियलाइजेशन के क्रेडिट, पार्टनर्स का एप्लीकेट डेबिट। तो बस ये एंट्री है। तो इसका पहला पार्ट जो एंट्री होगी, मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितने मिलेगा वो, तो 1,60,000। इसी का दूसरा पार्ट क्या हुआ, तो बाकी स्टॉक बिक गया। तो बिक गया तो एंट्री क्या होगी, पैसा आएगा तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितने में बिका भाई, तो 2,60,000 में बिक गया। मेरे हिसाब से आपको इस पहले एंट्री में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये पहला पॉइंट आपका हो गया। इसी का दूसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं।
पहला आपने क्लियर हो गया। दूसरा देखो क्या है, डेटर ऑफ 2,64,000। देखो क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप पढ़ो तो क्वेश्चन को, लैंग्वेज को समझने की कोशिश करो, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हो ना तो बहुत सारे क्वेश्चन के आपको आंसर पढ़ने के बाद ही मिल जाते हैं। तो देखो क्या लिखा है, डेटर है 264 का, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट से ये देखो, मतलब ये आपको बैलेंस शीट दिया कि जो बैलेंस शीट अगर होगी एजम्पशन देखो, तो मतलब जो बैलेंस शीट होगी आपकी उसमें आपके डेटर है कितने के, डेटर 264, और वहीं पे आपको प्रोविजन भी दिया है, कितना प्रोविजन, तो 24,000 का। तो अगर आप इसको ट्रांसफर करो तो डेटर चले जाएगा रियलाइजेशन के डेबिट में और प्रोविजन रियलाइजेशन में क्रेडिट में। आगे लिखा 48,000 ऑफ द बुक डेब्ट आर प्रोवाइड बैड, 48,000 हो गया बैड डेब्ट्स। देखो इससे तो आपको मतलब नहीं है, ये तो क्रेडिट में हो गया। 264 में से 48 हो गया बैड, तो बाकी पैसा आया, तो 264 में से 48 यानी 64 में से 48 घटा लो। आई एम यूजिंग कैलकुलेटर, पर आप लोगों को नहीं करना, मैं कैलकुलेटर यूज कर सकता हूँ क्योंकि 12th में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। तो 2,64,000 माइनस 48,000, तो घटाने पे आ रहा है 2,16,000, यानी 2,16,000 डेटर से रिलाइज यानी बिका डेटर, ऐसे पैसा आया। तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 2,16,000। इसी के साथ आपका ये वाला पॉइंट भी खत्म हो गया। अच्छा पॉइंट है दोनों, देखो हमने दो डिस्कस कर लिया। देखो ये पहला पॉइंट था आपका, ये हमने पहला पॉइंट डिस्कस किया, और ये आपने दूसरा पॉइंट डिस्कस कर लिया। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ और क्वेश्चन दिख रहे होंगे, 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे और हमने यहाँ डिस्कशन करने के लिए रखा है, तो एक एक करके इनको भी देखते हैं। तो देखो लिख रहा अगला, बिल्डिंग बुक वैल्यू 5 लाख सोल्ड एट 8 लाख थ्रू ए ब्रोकर वो चार्ज 2% कमीशन। लेकिन हम एक 5 लाख की बिल्डिंग को 8 लाख में बेच दे रहे हैं, ठीक है। बेचने की एंट्री आप जानते हो, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, और बेचते टाइम क्या हुआ, तो 2% कमीशन है। तो मैंने आपको अगर याद हो तो लास्ट क्लास में भी एक ऐसी एंट्री डिस्कस की थी, तो अभी भी डिस्कस कर रहे थे। देखो 8 लाख का है, 2% का ब्रोकरेज यानी 16,000 का ब्रोकरेज हो गया, हमने 8 लाख का 2% निकाला तो 784 हो गया। देखो एक एंट्री सीधे एसेट्स बिका, तो एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो हम एक एंट्री भी ऐसे कर सकते हैं सीधे डायरेक्ट 784, ठीक है। या मैं चाहता हूं कि कमीशन को अलग और बेचने की एंट्री अलग अलग दिखाऊं, तो 2 एंट्री कर सकते हैं। पहली कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, एसेट बेचने की 8 लाख की, और उसमें से 16,000 कमीशन दिया तो रियलाइजेशन टू कैश। या फिर आप डायरेक्ट घटा कर भी एंट्री कर सकते हो, जो मैंने यहाँ पे घटा के करा है, ठीक है। पॉइंट जो घटा के करा है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ पॉइंट। फोर्थ देखो क्या लिखा है, मशीनरी बुक वैल्यू 6 लाख was given to creditor at a discount of 20% in settlement। लिखा कि मशीनरी हमने क्रेडिटर को दे दिया, मतलब एसेट्स हमने लायबिलिटीज को दे दिया। अगर आपको याद हो किसी लायबिलिटीज को अगर एसेट्स दे देते हैं तो इसकी क्या करते हैं, नो एंट्री। सबसे पहले दिन बताया था कि किसी लायबिलिटीज को अगर एसेट्स एज ए पेमेंट कर देते हैं तो उसकी कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं, तो इसकी क्या होगी, नो एंट्री। आगे पे आते हैं, इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू है 40,000, रिलाइज हुआ 150%। देखो 150% रिलाइज हुआ, मतलब निकाल दो भाई 150%, तो 40,000 का 150% होता है 60,000। तो क्या मतलब है कि इन्वेस्टमेंट 60,000 में रिलाइज हुआ, तो एंट्री क्या होगी, पैसा आया रियलाइजेशन का, तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 60,000। तो इस क्वेश्चन में भी काफी अच्छे अच्छे पॉइंट है, वो हमने डिस्कस कर लिए। आप इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो और इन क्वेश्चन को आप खुद से करके देखना, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखो अभी जो मैंने ये वाला क्वेश्चन लिया ना, ये क्वेश्चन मैंने लिया है कि आपको जो रियलाइजेशन एक्सपेंस है उसमें बहुत बच्चों को कंफ्यूजन है, क्योंकि बहुत अलग अलग कॉन्सेप्ट आ सकते हैं, तो उन सारी चीजों को क्लियर हो जाए उसके लिए वाला क्वेश्चन लिया गया है। देखो ध्यान से समझना क्या क्या पॉइंट है। पहले लिखा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर 10,000। पहला पॉइंट सीधा सीधा कि रियलाइजेशन एक्सपेंस 10,000 है। देखो कुछ भी अगर ना बोला हो तो रियलाइजेशन का जो खर्चा है वो फर्म पे करता है, तो फर्म पे करेगा, तो एंट्री आप जानते हो क्या हो जाएगा, एंट्री तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। 10,000 से ही एंट्री हो गई, ठीक है। दूसरे पे आते हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंस ऑफ 5,000 पेड बाय तरन अ पार्टनर। देखो पार्टनर पे कर रहा है यहाँ पे, तो पार्टनर के नाम से आ जाएगा, तो क्या हो गया एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू तरन कैपिटल अकाउंट। कितना पे करा भाई, तो 5,000। मेरे हिसाब से यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी।
आगे बढ़ते हैं। तीसरा देखो क्या लिखा है, रियलाइजेशन एक्सपेंस ऑफ 5000 वर पेड बाय द फर्म ऑन बिहाफ, देखो बहुत काम ऑन बिहाफ ऑफ मदन अ पार्टनर। तो लैंग्वेज से आपको समझ में आ रहा होगा कि मदन एक पार्टनर है जिसको रियलाइजेशन का खर्चा पे करना चाहिए था, बट उसके बिहाफ पर वो खर्चा फर्म ने पे कर दिया। मतलब एक्सपेंस पे तो पार्टनर को करना चाहिए था, बट फर्म ने किया। ध्यान समझना, पार्टनर को पे करना था पर फर्म ने पे किया। तो देखो हम अकाउंटिंग फर्म के बुक पे कर रहे हैं, तो फर्म ने पैसा दिया तो फर्म की जेब से पैसा गया। अब वो पैसा फर्म किससे मांगेगा, तो पार्टनर से। तो पार्टनर से मांगेगा तो पार्टनर का कैपिटल डेबिट यानी मदन कैपिटल अकाउंट डेबिट, और फर्म की जेब से पैसा गया टू कैश अकाउंट। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया पॉइंट। तो अगर फर्म के बिहाफ पर, पार्टनर के बिहाफ पर अगर फर्म एक्सपेंस पे कर देता है तो एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। इंपॉर्टेंट एंट्री काफी है, आएगा तो गलत करते बच्चे। अब फोर्थ पे आते, देखो क्या लिखा है, पवन अ पार्टनर वाज पेड रेम्युनरेशन। देखो यहाँ पे बड़ा इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस। इंक्लूडिंग एक्सपेंस का मतलब कि हमने उसको कमीशन दिया, खर्चा वो खुद बियर करेगा 20,000 टू कैरी आउट डिजुलेशन ऑफ फर्म। एक्चुअल एक्सपेंस देखो, एक्चुअल से हमें कोई मतलब ही थोड़ी ना है। तो हमने पवन को कमीशन कितना दिया भाई, तो 20,000 रुपए दिया। तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट पवन कैपिटल। तो 20,000 से हमने एंट्री कर दी, इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस था। मान लो ये खर्चा फर्म पे कर देता, अगर मान लो क्वेश्चन में कि जो एक्चुअल एक्सपेंस है 10,000 फर्म ने पे किया, तो देखो अगर हमने पार्टनर को पैसा दे दिया और खर्चा उसको बेयर करना है पर फर्म ने पे कर दिया, तो फिर आपको उसकी भी अलग से एंट्री करनी पड़ती, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। यहाँ पर कुछ ले लिखा तो मानेंगे उसने खुद ही पे करा है, तो हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर लिखा होता, क्योंकि देखो हमने इंक्लूडिंग एक्सपेंस का मतलब है कि हमने उसको पैसा दे दिया कमीशन का कि आपको अब खर्चा देखना है, अब जो भी खर्चा तुम खुद देखो, तो खुद देख रहा है तब तो फर्म को कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर फर्म की जेब से जाएगा तो फर्म तो बोलेगा ना कि कमीशन दिया हो और तुम मेरी जेब से जा रहा है तो वो पैसा दो। तो अगर ये खर्चा जो नीचे वाला लाइन, ध्यान से समझ ले जो लाइन लिख रहा हूँ, ये एक्चुअल एक्सपेंस, क्वेश्चन में लिख देता कि एक्चुअल एक्सपेंस पेड बाय फर्म, तो अगर फर्म पे करता तो फर्म फिर पार्टनर से लेता, तो उसकी एक अलग एंट्री होती पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश करके यहाँ पे। ठीक है, मेरे हिसाब से क्लियर होंगे सारे पॉइंट। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, काफी अच्छे अच्छे पॉइंट्स है यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ और पॉइंट्स देखते हैं। ढूंढ ढूंढ के मैंने आपके लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन लाया, तो इसमें भी देखते हैं कुछ पॉइंट्स अच्छे अच्छे यहाँ भी लिखा है। ध्यान समझना, लिखा डिजुलेशन एक्सपेंसेस वर 8,000, आउट ऑफ द सेड एक्सपेंस 3,000 वर बॉर्न बाय फर्म एंड बैलेंस बाय रवि अ पार्टनर। तो देखो लिखा हुआ क्या, पहले समझो बात को। 8,000 का खर्चा हुआ फर्म का, क्वेश्चन लिखा था इसमें से 3,000 किसको पे करना था, फर्म, एंड बाकी 5,000 किसको पार्टनर को करना था, पार्टनर रवि को। ये होना चाहिए था, हुआ नहीं, ये होना चाहिए था। आगे क्या हुआ, 8,000 पेड बाय द फर्म, लेकिन एक्चुअली में 8,000 रुपए किसने पे कर दिया, फर्म ने पे कर दिया। ध्यान समझना बात को, 8,000 का खर्चा था जिसमें से 3,000 देना था फर्म को, 5,000 देना था पार्टनर को। लेकिन एक्चुअली में क्या हुआ, तो सारा का सारा पैसा किसने पे कर दिया, फर्म ने। तो फर्म ने जब पे किया तो फर्म का कैश कम होगा, कितना, 8,000, लेकिन फर्म का एक्चुअल खर्चा तो 3,000 ही है, तो रियलाइजेशन अकाउंट में तो 3,000 ही आएगा। बाकी 5,000 रवि की जगह फर्म ने पे किया, तो उसके रवि के कैपिटल को डेबिट कर दिया जाएगा, तो रवि कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये होगी आपकी कंबाइंड एंट्री। आपको मैं ये आसान करने के लिए सिंगल सिंगल एंट्री बताता हूँ। देखो ये 3,000 का खर्चा किसको पे करना था, फर्म को, अब फर्म ने पे किया तो एंट्री क्या होती है, रियलाइजेशन, ये नॉर्मल एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। 3,000 से एंट्री हो गई। ये 5,000 का खर्चा किसको पे करना चाहिए था, रवि को, पर रवि की जगह किसने पे कर दिया, फर्म ने। मतलब एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर, तो इसकी एंट्री हमने पढ़ी थी, एंट्री हो गई रवि कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। तो अगर मैं इन दो एंट्री, ये 5,000 से 5K 5K, अब इन दो एंट्री को मिलाऊंगा तो ये एंट्री बन जाएगी। ठीक है, वही मान लो, मैं चेंज करता थोड़ा सा, यहां पे ये फर्म की जगह 8,000 पे कर देता पार्टनर, मान लो चेंज कर दिया होता, लिखा होता कि क्वेश्चन यही है कि 8,000 का खर्चा हुआ, 3,000 फर्म को देना था, 5,000 पार्टनर को देना था, बट एक्चुअली में क्या हुआ, पूरे 8 के 8,000 रुपए पार्टनर ने दे दिए। तो अब देखते हैं ध्यान से एंट्री में कितना बदलाव आएगा। ये 5,000 पार्टनर को देना था, पार्टनर ने दिया, फर्म को क्या मतलब, हम तो फर्म की बुक में काउंटिंग करते, तो इसकी नो एंट्री। बाकी 3,000 फर्म के यहाँ पे पार्टनर दिया, तो सिर्फ उसी की एंट्री होती है, और एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, वो 3,000 अपने मांगता टू रवि कैपिटल, 3,000,
ये एंट्री हो जाती है आपकी। तो देखो एक छोटे से वर्ड से आपके एंट्री में कितना बड़ा चेंज आ जाता। तो ये दो तरह के क्वेश्चन इसके ऊपर हो सकते हैं। इसी में हम एक और बढ़ा देते हैं, अगले पे आते हैं। रियलाइजेशन एक्सपेंस ऑफ 5000 वर टू बी बॉर्न एंड पेड बाय करण ए पार्टनर। तो क्या लिखा है कि रियलाइजेशन का खर्चा हुआ कितना, तो 5000। किसको, देखो एक वर्ड है बॉर्न। बॉर्न इनका मतलब है कि पार्टनर को ही पे करना था, और पेड तो पार्टनर ने ही पे कर दिया। तो पार्टनर को ही पे करना था, पार्टनर ने ही पे कर दिया, तो फर्म को क्या मतलब भैया, तो फर्म को कोई मतलब नहीं है। तो क्या होगा, नो एंट्री। तो नो एंट्री हो जाएगा इसका। अगले पे आते हैं। मनोज अ पार्टनर इज टू कैरी आउट डिजुलेशन ऑफ द फर्म एट एग्रीड रेम्युनरेशन ऑफ 10,000। मतलब मनोज को हमने रखा है कि आपको भाई क्या करना है, डिजुलेशन करना है। तो मनोज ने कहा ठीक है कर दूंगा सारा काम, मुझे क्या चाहिए, कमीशन। दे दो कमीशन, दे देते भाई। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मनोज कैपिटल अकाउंट। कितना दिया कमीशन हमने उसको, तो 10,000 रुपए का कमीशन दे दिया। मेरे हिसाब से ज्यादा कोई आपको डाउट नहीं होगा। आगे बढ़ते, कुछ और क्वेश्चन हमारे पास है, बस ये कुछ आखिरी क्वेश्चंस। इसी के साथ ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन हमने कर लिए, रिवीजन है तो रिवीजन की तरह कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट मैंने सेलेक्ट कर करके क्वेश्चन आपको कराया है। बाकी आपको सेल्फ से अच्छे से रिवाइज करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट हो गया, आपके क्वेश्चन हो गए, बाकी हम आगे कुछ क्वेश्चन और भी डिस्कस करेंगे। लेकिन आप जितना घर पे ज्यादा प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस आपको जरूर करना पड़ेगा, वो मैन ऑल्सो, तो आपको भी करना है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है देव अ पार्टनर is paid remunerations of 15,000 for dissolution of the firm. Realization expense 8,000 paid by the firm. देखो यहां पे कहीं लिखा है इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस, कमीशन दिया पर इंक्लूड नहीं लिखा ना, लिखा होता तो बात बदल जाती, यहां नहीं लिखा। तो पहले तो हमने उसको रेम्युनरेशन दिया, ध्यान से देखना बात को। हमने देव को रेम्युनरेशन दिया, तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू देव कैपिटल। कितना दिया भाई, तो 15,000। और खर्चा कितना हुआ, 8,000 किसने पे किया, फर्म ने, तो उसके अंदर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना भाई, तो 8,000। ठीक है, मान लो यहीं पे लिख दिया होता इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस लिखा होता, तो फिर ये वाली एंट्री तो ठीक है, ये वाली एंट्री बदल जाती, ये वाली एंट्री इसकी जगह क्या हो जाती, तो इसकी जगह ये एंट्री हो जाती कि फर्म की जगह पार्टनर पे कर दिया, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश करके, मतलब यहाँ पार्टनर का कैपिटल का नाम आ जाता। तो उस एक लाइन की वजह से, पॉइंट की वजह से चेंज होता है, ध्यान से समझने बात को। अगला देखो, रियलाइजेशन एक्सपेंस ऑफ 5,000 वर टू बी बॉर्न बाय पवित्र, मतलब पवित्र को देना था, पर इसने पे किसने कर दिया, हितेश ने। तो पवित्र की जगह हितेश ने कर दिया, तो पवित्र का कैपिटल को डेबिट करके हम पवित्र से लेंगे, तो पवित्र कैपिटल अकाउंट डेबिट और हितेश को देंगे तो हितेश कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट है, 5,000। ठीक है, तो ये मैंने कुछ आप बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन थे मैंने आपको कराए। इसमें आपके रियलाइजेशन एक्सपेंस रिलेटेड सारे ऑलमोस्ट बहुत सारे कंडीशंस को हमने कवर अप करने की कोशिश की। कुछ ऐसे लाइब्रेरीज बेची, मतलब जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है उस हिसाब से हमने करा दिए। बाकी आप क्वेश्चंस करो, कोई परेशानी आती है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। सीरीज हमारी आगे चली रही है, ऐसा नहीं कि सीरीज चली तो आप पिछला क्वेश्चन पूछोगे तो मैं नहीं बताऊंगा, मैं उसमें उसके अंदर उस चीज़ों को भी कवर कर लूँगा कि आपको किसी क्वेश्चन आता है कि सर मेरा ये पॉइंट था, तो जब मैं पढ़ाते बीच में उस पॉइंट को डिस्कस कर लूँगा। बस आप एक कमेंट छोड़ जाना कि सर मुझे इस पॉइंट पे थोड़ा सा डाउट है, तो आप थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दो वीडियोस के अंदर, कर दूंगा भाई, ठीक है। मेन अल्टीमेट ये है कि आप लोग का बेनिफिट होता है, आप चीज़ों को सीख जाए और मुझे प्यार दे अपना, बस हम प्यार के भूखे हैं, इससे ज़्यादा हमें कुछ और नहीं चाहिए, ठीक है। तो एक काम करते हैं, आपको मैं इस वीडियो के नीचे कुछ कैश फ्लो जो मैंने अब रिसेंटली ख़त्म किया है, उसके 10 लेक्चर डल चुके हैं, उसका एक टेस्ट डाल देता हूँ, ठीक है। तो आप उसको करो घर पे, टेस्ट पेपर होगा एक, उस पेपर को कर लेना घर पे, परेशानी होगी तो पूछना, ठीक है। कुछ तो एक्स्ट्रा एडअप करते हैं ना, करेंगे एडअप, जिंदगी में बढ़ोगे आगे तभी तो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे। और एग्जाम आ रहे हैं तो आप पढ़ना चालू कर दो, क्योंकि नंबर ही है और आपकी नॉलेज ही है जो आपको जिंदगी में आगे बढ़ा पाएगी।